तोता और मैना की नई कहानी। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, ताकि लास्ट तक सुने। यह तोता और मैना की कहानी है। जब तोते ने देखा कि मैना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और यहाँ का मौसम बहुत अधिक बदल गया है, जिसके कारण ठंड अधिक हो गई और खाने की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि हमारा जीवन अब खतरे में आने वाला है। इसलिए वह तोता मैना से कहता है कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तब तक हमें यहीं पर रहना होगा। लेकिन मैना ने कहा कि तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें यहाँ से उड़कर जाना होगा और देखना होगा कि कोई जगह अगर बहुत अच्छी है तो हम वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ठंड हो गई है। मौसम बदलने के कारण यहाँ पर खाने की समस्या बहुत अधिक हो गई है। हमें खाना भी नहीं मिल रहा है, पेड़ अधिक सूख गए हैं और अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे। तोता मैना की बात को समझ गया था, इसलिए वह कहता है, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मैं अभी उड़कर जाता हूँ और दूर तक जाकर देखता हूँ कि कोई जगह ऐसी होगी जहां पर हम आराम से रह सकते हैं और खाने के लिए हमें मिल सकता है। तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो उस वक्त उड़कर चला जाता है। तोता बहुत दूर तक जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। बहुत दूर तक फैला हुआ यह जंगल, जो कि बर्फ के कारण बहुत अधिक सूख गया है, यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है। वह और अधिक दूर जाता है और सोचता है कि शायद इसे आगे जाने पर मुझे कुछ मिल सकता है। तोता काफी दूर निकल गया तो एक गांव में जाता है। उस गांव में लोग रहते हैं। वहाँ की फसल बहुत अच्छी थी, वहाँ पर खाने के लिए भी बहुत अधिक पेड़ लगे हुए थे, उन्हें फल की कोई चिंता नहीं थी। यह बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसे वह जगह मिल गई जहाँ पर वह रुक सकता है। अब मैं मैना को यहाँ पर लाने की बात थी, इसलिए तोता उड़कर जाने लगता है कि वह एक पेड़ को देखता है जिस पर बहुत अधिक फल लगे हुए हैं। इसलिए वह उस फल को खाने लगता है। फल खाने के बाद से नींद आ जाती है और सो जाता है, क्योंकि वह बहुत दिनों से भूखा था, जिसकी वजह से वह अपनी भूख को दूर कर पाया और अब उसे नींद आ गई थी। तोता सो गया था, वह भूल गया था कि उसे मैना के पास जाना है। रात का समय हो गया था जब तोते ने देखा कि रात हो गई है, अब वह उड़ नहीं सकता। वह बहुत ही पछताता है। उसे लगता है कि उसे मैना के पास चले जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने खाने को लेकर परेशान था। खाना खाने के बाद वह सो गया, जिसके कारण वह जा नहीं पाया। रात के समय में वह उसी पेड़ पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैना की तबीयत खराब है और मुझे उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर रुक गया। पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। जब सुबह हुई तो वह तो सोचने लगा कि मुझे पास जाना चाहिए। तोता उड़ कर मैना के पास जाता है और पहुंच जाता है। उसके बाद वह मैना से कहता है कि मुझे वह जगह मिल गई है जहां पर हमें जाना है, लेकिन मैना की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई थी। रात में उसे और अधिक ठंड लगी, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं सकती थी। तोता परेशान हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि यहाँ पर रुकना बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए तोता सोचता है कि जब तक मैना की तबीयत ठीक नहीं होती है, तब तक हम नहीं जा सकते। इसलिए तोता हर रोज उस पेड़ के पास जाता है और वहां से फल लेकर आता है, क्योंकि वह दोनों भूखे नहीं रह सकते थे। तोते ने इस तरह मैना की तबीयत ठीक की, जिससे कि वह उड़ सकती थी। उसके बाद तोता और मैना उस गांव की तरफ चले जाते हैं जहां पर तोता फल देखकर आया था। उसके बाद तोता और मैना उसी गांव में रहने लगते हैं, क्योंकि वहां पर खाने की कोई कमी नहीं थी। तोते ने बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से वह मैना की तबीयत को ठीक कर पाया। मैना के लिए वह हर रोज फल लेकर आता था, जबकि वह गांव उस जगह से बहुत दूर पड़ता था। लेकिन इस तरह तोते मैना की सेवा की, जिसके बाद वह ठीक हो गई और वह खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। आज तोते को लग रहा था, मुझे भोजन नहीं मिलने वाले हैं, आज समस्या का सामना करना ही होगा। यह भी हो सकता है मैं यहाँ पर अकेला ही घूमता रहूं।
क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं रहा है। सभी यहाँ से दूर चले गए हैं। मैं यहाँ पर कैसे रह सकता? यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। जब सभी पक्षी यहाँ से जा रहे थे, उस वक्त मैं सो रहा था। अब नींद खुली है, जबकि 2 दिन बीत गए हैं। अब मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। सभी बातें उस तोते के दिमाग में चलती है, मगर कुछ समझ नहीं आता है। उसके पेड़ पर भी बहुत बर्फ जम गई है। यह सब कुछ उसके आलस से हुआ था, क्योंकि वह बहुत आलसी बन गया था। उसे कुछ मसज नहीं आ रहा था। वह अब क्या कर सकता है? अगर वह यहाँ से जाता है तो रास्ते में मर भी सकता है, क्योंकि अब बर्फ की हवा चल गई है। अब यहाँ से जाने में समस्या आने वाली है। सब कुछ सोचकर उसे याद आ रहा था, अगर वह अपने जीवन में आलस नहीं करता तो यह सब नहीं होता। तभी उसे कुछ दूर से आता हुआ नजर आता है। वह देखता है, मगर बर्फ की वजह से कम नजर आने आ रहा था। वह अब समझ गया था, उसका दोस्त हरा रंग आया है। वह तोता बहुत अधिक गहरा हरा था, इसलिए उसे सभी हरा रंग बुलाते थे। वह उसे लेने आया था, साथ में कुछ भूसा भी लाया था, जिससे वह ठंड से बच सकते थे। अब तोता कहता है, अगर तुम आज यहाँ पर नहीं एते तो शायद मैं बच नहीं सकता था। मगर वह हरा रंग तोता कहता है, अगर तुम आलस को दूर करते हो तो सब ठीक हो सकता है। वह समझ गया था, हमारा आलस ही सबसे बड़ी समस्या है, जिसका जीवन हमेशा समस्या में रहता था, क्योंकि वह सभी की मदद करता था। अगर उसे कोई भी समस्या में नजर आता था, वह उसकी मदद करने चला जाता था। एक दिन मैना ने कहा कि तुम सभी की मदद करने पहुंच जाते हो, अगर तुम किसी समस्या में आ गए तो क्या होगा? वह तोता कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सभी की मदद करता हूँ। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे भी मदद मिल जाएगी। उस दिन के बाद मैना ने कुछ नहीं पूछा था, मगर एक दिन वह भी आ गया था जब वह तोता एक चिड़िया की मदद करने गया था। वह चिड़िया की मदद कर चुका था, मगर बहुत बड़ी समस्या में आ गया था। वह एक पत्थर के नीचे, जिससे उस तोते का एक पैर घायल हो गया था, मगर वह तोता उस पत्थर से बाहर नहीं आ पाया था, क्योंकि वह बहुत भारी था। वह तोता बहुत कोशिश करता है, मगर वह बाहर नहीं आ सकता था। जब यह सब चिड़िया ने देखा तो वह अपने दोस्तों को बुलाकर लाती है। उसके बाद सभी मिलकर उस पत्थर को हटा देते हैं। यह देखकर तोता बहुत खुश होता है, क्योंकि वह समझ गया था, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी मदद जरूर मिलती है। इसलिए आपको भी सभी की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें।